आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने श्लोक संख्या 8 पर चर्चा की थी और आज हम श्लोक संख्या 9, 10 और 11 को पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण को अपनी सेना के कुछ विशिष्ट नायकों के बारे में बता रहा था। आगे वो क्या कहता है? अध्याय 1 श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। अन्ये च बहवः शूरा, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए, जो मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। नाना शस्त्र प्रहरण, वे विविध प्रकार के शस्त्रों और हथियारों से सुसज्जित हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, और सभी युद्ध विद्या में निपुण हैं। अनुवाद: ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन ने अपनी सेना के कुछ विशिष्ट सेना नायकों के नाम लिए। क्या सिर्फ इतने ही सेना नायक हैं? नहीं, बहुत सारे और भी हैं। तो बाकी सारे महारथी बुरा न माने, इसीलिए दुर्योधन कहता है अन्ये च बहवः शूरा, ऐसे अन्य अनेक शूरवीर हैं मेरी सेना में जो मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। आइए प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। प्रभुपाद जी अपनी टीका में बता रहे हैं कि ये पूर्व निश्चित है, ये पहले से ही डिसाइडेड है कि पापी दुर्योधन के दल में जो जो सम्मिलित है वो सब मारे जाएंगे। और दुर्योधन भी ये खुद कहता है कि ये लोग, ये सभी मेरे लिए अपने प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हैं, और वास्तव में ये सभी उस महायुद्ध में अपने प्राण त्याग देते हैं। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, हमारी असीम शक्ति भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, भली भांति संरक्षित है। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अनुवाद: हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब होता है असीमित, असीमित, अनलिमिटेड, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। सीमित मतलब लिमिटेड है। तात्पर्य: यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है, यानी यहाँ पर दुर्योधन कंपेयर कर रहा है, अपनी सेना की शक्ति और पांडवों की सेना की शक्ति की तुलना कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दुर्योधन क्या सोचता है कि उसकी सेना की तरफ भीष्म पितामह है और भीष्म पितामह का अनुभव, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे पूरा कॉन्फिडेंस है भीष्म पितामह पर, और वो सोचता है कि मेरी शक्ति अपरिमेय है, असीमित है, असीम शक्ति, अनलिमिटेड शक्ति है मेरी सेना की तरफ। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। और पांडवों की तरफ भीम है कि भीम के पास कम एक्सपीरियंस है, कम अनुभव है, इसीलिए वो सोच रहा है कि उनकी जो शक्ति है वो सीमित है, लिमिटेड है। ऐसा दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म के कंपैरिजन में भीम नगण्य है, यानी इनसिग्निफिकेंट है। भीष्म इतने पावरफुल हैं कि उनकी शक्ति के सामने भीम की शक्ति इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि कौरवों की तरफ सेनापति तो भीष्म पितामह है, पर पांडवों की तरफ सेनापति तो धृष्टद्युम्न है। अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो दोनों तरफ के सेनापति की करनी चाहिए ना। भीष्म पितामह के कंपैरिजन धृष्टद्युम्न के साथ होना चाहिए, लेकिन दुर्योधन कंपेयर किसके साथ करता है? भीम के साथ। भीम के साथ क्यों कंपेयर करता है? हमने पहले के श्लोकों में भी ये चर्चा किया था
जिसमें हमने सुना था अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, जिसमें वो कहता है कि उस सेना में भीम और अर्जुन के समान योद्धा हैं। तो वो भीम का नाम पहले क्यों लेता है? क्योंकि उसे भीम से ज्यादा डर लग रहा है, और यहाँ पर फिर से भीम का नाम लेता है क्योंकि उसे पता है यदि मुझे कोई खतरा है, मुझे कोई मार सकता है, तो भीम मार सकता है। लेकिन उसे पता है मेरी तरफ भीष्म पितामह है, परशुराम शिष्य, गंगा पुत्र भीष्म पितामह जो अत्यंत शक्तिशाली और अनुभवी हैं, उनके सामने भीम कहाँ टिकने वाला है? ऐसा दुर्योधन सोच रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं तो इस युद्ध में पक्का जीतूंगा। दुर्योधन को पता है कि भीम बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी कह रहा है कि भीम कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भीम से ईर्ष्या करता है, जेलसी, जलन। इसलिए कह रहा है कुछ नहीं है भीम, कुछ नहीं है, जबकि भीम 100 के 100 कौरवों को अकेले मारते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवमस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यानी सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर, अपने अपने स्थानों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। आप सभी भीष्म पितामह की निश्चय ही सहायता करें। अनुवाद: अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। आइए प्रभुपाद जी की टीका से पढ़ते हैं। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह की इतनी प्रशंसा की तो उसे लगा कहीं बाकी योद्धा ये न सोचे कि हमें महत्व नहीं दिया जा रहा, तो इसीलिए कहता कि आप सब लोग भीष्म पितामह की सहायता कीजिए। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म पितामह बिना किसी शंका के एक महान योद्धा हैं, महानतम योद्धा हैं, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए हैं। क्या पता अगर वो एक दिशा से पांडवों से लड़ रहे हों तो बाकी दिशाओं से पांडव उन्हें आके घेर लें। तो आप सभी महारथी अपनी अपनी पोजीशन पर, अपनी अपनी जगह पर स्थित होकर अडिग रहें ताकि व्यूह ना टूटे। उसे पूरा विश्वास था कि अगर हम जीतेंगे, अगर कौरव जीतेंगे तो भीष्म पितामह के बल पर जीतेंगे। इसीलिए कह रहा है कि आप सब लोग भीष्म पितामह को सहायता कीजिए। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। द्रौपदी वस्त्र हरण की घटना में जब दुर्योधन और उसके भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहे थे तो उस सभा में कुरुवंश के वरिष्ठ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि उपस्थित थे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। ये जानते हुए भी कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पांडवों से प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, दुर्योधन को यह आशा है कि जिस प्रकार इन्होंने उस दिन उस सभा में अधर्म का साथ दिया चुप रहकर, उसी प्रकार ये लोग इस युद्ध में मेरा पूरी तरह से साथ देंगे। तो इन श्लोकों में हमने देखा कि दुर्योधन पांडवों की सेना के और अपनी सेना के स्ट्रेंथ को एनालाइज करता है। वो देखता है कि उनकी सेना में कौन महारथी है, मेरी सेना की क्या शक्ति है, उन्हें कंपेयर करता है और कहता है कि मेरी शक्ति ज्यादा बड़ी है क्योंकि हमारे पास पितामह भीष्म है, हम उनके अनुभव द्वारा, उनके शौर्य द्वारा अच्छी से हमारी कौरवों की सेना संरक्षित है।
लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने पांडवों की शक्ति का जो एनालिसिस किया, उसमें गड़बड़ कर दी। क्या? उसने कृष्ण को तो कंसीडर ही नहीं किया। अब उसे पता ही नहीं है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। भले वो इस युद्ध में हथियार नहीं उठाने वाले, क्योंकि वो भगवान है, वो तो केवल इच्छा से, केवल संकल्प मात्र से अर्जुन को जिता सकते हैं। उसने पांडवों की शक्ति के एनालिसिस में इतना बड़ा फैक्टर कृष्ण मिस कर दिया और अब वो विनाश की तरफ बढ़ने जा रहा है। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।